राते मोड़ा 12 वागे। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः काल ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सायं 5:02 तक है।
उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, ये दोपहर 3:34 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 21 नवंबर 2024 सुबह के 7 पौने 7 बजने वाले बज चुके हैं। और कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8-9 के श्लोक नंबर 1 और 2 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान की विशेष प्रशंसा करते 8 विशेषण दिए हैं कि कितना महत्व का है, कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है। तो इस आत्मज्ञान के विषय में भगवान जो कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्य पवित्रम इदम उत्तमम। चार विशेषण। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। दूसरी पंक्ति में भी चार विशेषण। कि यह जो आत्मज्ञान है इदम, ये राज विद्या है, यानी सब विद्याओं का राजा। भौतिक अध्यात्म दैव परा अपरा, तो ये राजा है आत्मज्ञान। विद्या नाम राजा आत्म विद्या। स्वयं प्रकाशित राजते, यानी उसे प्रकाशित होने के लिए दूसरे किसी के आलंबन की जरूरत नहीं। जैसे राजा स्वयं प्रकाशित होता, राजा को प्रकाशित के लिए किसी मंत्री या परिवार की आवश्यकता नहीं। हाँ, मंत्रियों को प्रकाशित होने के लिए राजा की आवश्यकता है, राजा रानी को प्रकाशित होने के लिए राजा, लेकिन राजा को प्रकाशित होने के लिए किसी की भी आवश्यकता। स्वयं प्रकाशित है, स्वयं राजगुह्यम। और ये गोपनीय, जैसे राजनीति में गोपनीय नीतियां हो, ये भी अत्यंत गोपनीय। गोपनीयों में राजा। तो जितना भी जगत में गोपनीय विषय है, उस सभी गोपनीय विषयों का राजा राजगुह्य। भौतिक गोपनीय विषय है, आध्यात्मिक गोपनीय विषय है, दैवी गोपनीय विषय बहुत सारे हैं, शास्त्र है। तो सभी गोपनीय विषयों का राजा आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान पवित्र है, अति पवित्र, पावन, जीव को पवित्र कर देता है, एक क्षण में पावन कर देता, सारे पाप संचित कर्मों से मुक्त कर देता। उत्तमम, अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट। आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान इस ब्रह्मांड में भगवान कहते हैं नहीं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, अति उत्तम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगमन योग्य है, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्ण, साक्षी रूप में है ना, स्वानुभूति युक्त, जाना जाने वाला, जानने योग्य है। तो आंख के सामने, इंद्रियों के सामने जो होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम, तो उसे देखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आंख के सामने जो आ गया वो दिखेगा। उसे देखने के लिए आंख को कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। धर्म्यम, सारे सर्व धर्म संप्रदायों के धारण करने वाला, धर्मयुक्त, कर्तुम सुसुखम, और उसे करने में, करने योग्य, अनुष्ठान युक्त है, खूब आसान है, सहज, साक्षी, सुसुखम, साक्षी भाव में आसान है, सहज है, स्वयं सिद्ध है, ज्यों का त्यों, सुसुखम। भाई, साक्षी होने में आपको क्या करना पड़ता है? किसी भी विषय का, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, व्यष्टि हो, समष्टि, साक्षी भाव सहज सुगम है, सुखमय है, सहज सिद्ध है। और ये आत्मज्ञान अव्ययम, अविनाशी, उसका कभी क्षय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। आत्मज्ञान के फल का नाश नहीं होता, बाकी सारे कर्म फलों का नाश होता, यानी शाश्वत, सनातन, अव्ययम। तो इस प्रकार भगवान यहाँ 8 विशेषण देते हैं। राजा को राजा क्यों कहते हैं?
क्योंकि स्वयं प्रकाशित है, उसमें तेज है। एक बार एक फ्रांस देश का पत्रकार श्रीनगर में राजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचा। रणजीत सिंह अपने राज दरबार में, उनका बड़ा तेज था, राजा रणजीत सिंह, कश्मीर के राजा, श्रीनगर। तो पत्रकार ने लिखा है कि मैंने सुना था कि ये जो राजा रणजीत सिंह है वो एक आंख से काना है और एक आंख से ही देखता है, लेकिन उसके मुख पर इतना तेज है कि वो हम उसे देख नहीं पाते। उसने कहा मैं उसकी आंख को देख नहीं पाया। कई बार उनके पास गया, पत्रकार के बातचीत भी की, घंटों बात की, परंतु मैं उनके चेहरे को देख नहीं पाया। तेज इतना ज्यादा है कि मैं उनकी आंख मिला नहीं पाया। स्वयं तेज है ना। उसका चेहरा पूरा का पूरा मैंने स्पष्ट देखा ही नहीं। तो स्वयं प्रकाशित राजा है ना। हमारे देश में पहले ऐसे तेजस्वी राजा, तो राजा में तेज होता है, दैव। तो ऐसे राजा को देखकर वो मनुष्य दैवी शक्ति, ईश्वर का अनुभव कर। तो वास्तविक राजा ऐसे ही होते हैं। राजा इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं प्रकाश, तेजस्वी होता है। उसे किसी के तेज के आलंबन की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि उसे कोई मेकअप, राजपाट, उसके सारे आभूषण, गहने, वस्त्र, राजभूषा, वो भी उसके सामान्य फीकी पड़ जाती। उसके चेहरे का तेज ही इतना होता है, उसकी वाणी का तेज ही इतना हो, उसकी चाल में इतना तेज होता है। वो स्वयं तेजस्वी है। तो राजा ऐसा तेजस्वी हो। विद्याओं का राजा, यहाँ भगवान ने कहा कि सारी जो परा विद्या अपरा विद्या, दो विद्या शास्त्रों में, अपरा विद्या जिसे आप लोग पढ़ रहे, दिन रात सारी दुनिया पढ़ रही, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैव विद्या, लगे हुए हैं सारी दुनिया अनादिकाल से। ये अपरा विद्या है। लेकिन ये आत्म विद्या, आत्मज्ञान, इसको परा विद्या कहते। ये सारी जो सांसारिक विद्याएं है उससे श्रेष्ठ राजा, विद्याओं का राजा, भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी विद्याओं का राजा इसलिए है कि अत्यंत तेजस्वी है, स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी के आलंबन की जरूरत नहीं। आत्मविद्या एक ऐसी है, स्वयं प्रकाश। बाकी दूसरी विद्या को, भौतिक विद्या को भौतिक आलंबन चाहिए, अध्यात्म विद्या को अध्यात्म आलंबन चाहिए, दैवी विद्या को देवी देवता का आलंबन चाहिए। इस आत्म विद्या को किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश। तो आत्म विद्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संसार में भौतिक, अध्यात्म, दैव विद्या, ज्ञान, विज्ञान है, वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को स्वर्ग लोक में ले जाएगा, या मृत्यु के बाद यदि आपके पास वह उपासना है तो क्रम से मोक्ष की ओर ले जाए। मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्रम मुक्ति में ले जाएंगी या स्वर्ग में ले, सारी विद्या बस। लेकिन ये आत्म विद्या इतनी तेजस्वी है
कि इस समय तत्काल वह अविनाशी फल मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी आत्मज्ञान होते ही मनुष्य को मोक्ष फल प्राप्त हो जाता तत्काल। जैसे आप स्वप्न के जगत के जगने से तुरंत, जगने मात्र से संसार के सारे स्वप्न जगत के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते। क्षण मात्र जगने में, जैसे ही जगे कि स्वप्न जगत की सारी माया बंधन संसार के आपके सारे गुण दोष से मुक्त हो जाता। जगने की क्षण है, एक क्षण। ऐसे ये आत्मज्ञान में कोई जगता है, उसी क्षण उसका सारा ये मायामय संसार बंधन समाप्त हो जाता है, यानी साक्षात मोक्ष। इसीलिए ये कहा कि यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, राज विद्या। और इसीलिए राज विद्या, इसीलिए राजगुह्य रहस्य में है, सबसे गोपनीय में राजा, उससे भी राजा की तरह गोपनीय है। गोपनीय में भी तेजस्वी क्यों है? क्योंकि स्वयं साक्षात उपस्थित है। आत्मज्ञान आत्म स्वरूप है, साक्षी रूप में स्वतः स्वयं सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी के भी आलम्बन की आवश्यकता नहीं। गुह्य, ये गुह्य जो है गोपनीय, इसमें कुछ चीज सामने होती है लेकिन फिर भी वो गोपनीय है, दिखती नहीं है। जैसे हमारे भारत देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन बड़ा तेज चल रहा था। महात्मा गांधी ने कह दिया करो या मरो, करेंगे या मरेंगे। तो सारा देश अंग्रेजों के विरोध में, तो सारा विरोध जोर में चल रहा था। कलेक्टर को भगा दिया, पुलिसों को भगा दिया, अंग्रेजों का झंडा हटा के भारतीय तिरंगा लगा दिया। सब जगह ये सारा भारत करेंगे या मरेंगे के नारे के साथ आंदोलन चल रहा था। अब उस आंदोलन में जो समाचार देने का माध्यम होता है अखबार, वो छाप नहीं सकते। तो वहां गुप्त रूप से पर्ची छाप कर उसे बांटने जाते हैं। तो अंग्रेज सरकार को पता चला कि ये प्रेस वाला चुपके से ये सब स्वतंत्र आजादी के पर्चे छाप कर बांट रहा है। तो वहां छापा मारती थी अंग्रेज सरकार। तो एक छापखाने में वह आजादी का साहित्य छपा रहा था। तो वो अंग्रेज पुलिस को पता चल गया, छापा मारने आ गए कि यहाँ। अब उस समय वो पर्ची जो थी छाप रहे थे, वो पर्ची ऊपर टेबल के ऊपर ही थी, प्रूफ पड़े हुए थे पर्ची के। तो वहां छापखाने में सब कह रहे पुलिस आ रही है, कहाँ छिपाए, ये तो सब स्वतंत्र के पर्चे है, कहाँ छिपाए कहाँ छिपाए। उन्होंने कहा कुछ मत करो, वहां ऊपर एक दो कागज के नीचे इस पर्चे को रख दो टेबल पर। वैसा का ऊपर देखेंगे, नीचे पर्चे नहीं देखेंगे। तब तक छापा वाले पुलिस आ गए, सारे प्रेस को छान मारा, ढूंढ लिया, कहीं आजादी की सामग्री नहीं मिली, सब जगह ढूंढ लिया। पर्चा वही टेबल के ऊपर दो तीन पेपर के नीचे ही पड़ा।
तो सारा छानबीन कर कुछ नहीं मिला तो कहे अरे कुछ नहीं है, चले गए। फिर छापे के मैनेजर ने कहा कि ये तो भाई बड़ी हिम्मत की बात है, कि सामने होते हुए भी उनको नहीं मिला। यही रहस्य, जिसको ढूंढने आए थे पूरा प्रेस ढूंढ लिया, लेकिन वो पर्चा सामने टेबल पर ही पड़ा था, फिर भी नहीं मिला। इसी को गुह्य कहते, रहस्य, गोपनीय, जो सामने है। जैसे चश्मा होता है, चश्मा भी हमारे सर पर रख दिए, पूरे घर में ढूंढ, अरे मेरे चश्मे कहाँ गए, फिर वो बेटी कहे अरे पापा आपके सर पे है, सामने है फिर भी नहीं। चाबी गुम हो गई, आपने जेब में रख दी, आपके जेब में ही है, फिर भी आप ढूंढते रहे, वो रुमाल के नीचे छिप गई है। अब वो रुमाल निकालोगे, उसके अंदर से निकलती है, तो तब तक तो मिल नहीं, दूसरी चाबी लाए, ताले वाले को बुलाया, तोड़ दिया, तो अरे तो रुमाल के अंदर ही मिली, है तो वही, फिर भी वो छिपी हुई है। तो जो छिपी वस्तु समझने वाली कभी ढूंढ नहीं सकती, जो छिपी हुई वस्तु अज्ञान के कारण। तो इस तरह राजगुह्यम, गोपनीय में गोपनीय, गोपनीय राजा। और फिर कहा पवित्रम, जैसे हम परमेश्वर का विचार, तत्व विचार किया, और यदि परमेश्वर का विवेक विचार होता है तो ये संसार का माया का खेल बंद हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इस माया के खेल के अंदर उपस्थित रहूंगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जरूरी है। मेरी उपस्थिति के बिना ये संसार का माया का खेल नहीं चल सकता है। अब भगवान ने सोचा कि मैं इस संसार में माया के भीतर कहाँ रहूं, तो ऐसी जगह आकर बैठा जिसको तुम रात दिन जानते हो। एक क्षण ऐसा नहीं है जब तुम अपने चेतन आत्मा से अलग हो, आपके अंदर बैठा, साक्षी रूप से, मैं हूं के रूप से, मैं हूं ऐसे। और वो मैं हूं नित्य आपके भीतर उपस्थित है, उपलब्ध है, फिर भी आप नहीं जानते। आप कहते हो मैं देवदत्त हूं, आप देवदत्त को जानते हो, लेकिन मैं हूं चैतन्य आत्मा, उसे नहीं जान। 24 घंटा जन्म से मरण तक साथ में है, दिन रात नहीं, आजीवन, फिर भी हमें उसे नहीं, कि परमात्मा छिपा बैठा है मैं हूं के रूप में, और कहीं नहीं छिपा, आपके भीतर ही में। आप सोचते हो कि बद्री धाम जाएंगे, केदार में परमात्मा मिल जाएंगे, रामेश्वर धाम जाएंगे, लेकिन आपके अंदर नित्य, सबके अंदर, आपके अंदर नहीं, नित्य विराजमान परमात्मा मैं हूं के रूप में छिपा बैठा है। लेकिन आप उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े धर्म करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, तप करोगे, बड़ी बड़ी उपासना करोगे, भक्ति करोगे, ध्यान करोगे, ज्ञान करोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन परमात्मा मैं हूं के रूप में भीतर साक्षी रूप में बैठा है, उस तरफ बुद्धि जाती ही नहीं, बुद्धि का विवेक नहीं जाता। इसीलिए ये मैं हूं जो आत्मा है सबके अंदर राजगुह्य, इसीलिए कहा राज, नित्य सबको इसका स्वयं प्रकाश हो रहा है, सब बोल भी रहे हैं वाणी से कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बीमार हूं,
मैं कष्ट में हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विवाह कर रहा हूं। मैं हूं तो बोलता ही, लेकिन जानता नहीं। सब इसको जानते हुए भी नहीं जानते। ये गुप्त है ना, राज विद्या राज होते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं, बोलते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए इसको कहा राजगुह्यम, गोपनीय राजा। पवित्रम, उत्तमम, पवित्र करने वाले जो विषय है, उसमें यह आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, पावन करने वाला। बोले संसार में अपवित्र क्या है, सबसे ज्यादा अपवित्र क्या है? तो शास्त्रों में कहा है कि संसार में सबसे ज्यादा अपवित्र द्रोणित कोई वस्तु है तो आपका ये सप्त धातु वाला पंच महाभूतात्मक शरीर। उसके ऊपर सप्त धातु है, बाल है, रोए है, चमड़ी है, नीचे फिर मांस है, चर्बी है, हड्डियां है, उसके अंदर रस है, जरता रहता है, मल है, मूत्र है, सांस, सारा ये जो शरीर है बदबू देता है, दिन में 2 बार स्नान करना पड़ता। तो दुनिया में सबसे अपवित्र वस्तु यदि कोई हो जिसे हम 2 बार नहलाते हैं, सेंट लगाते हैं, फुसफुस करते हैं, लेकिन वो अपवित्र ही रहती है। देखो आप कभी हाड़ पिंजर को देखो, हड्डियों को, कितना अपवित्र है। कभी ऑपरेशन थिएटर में चले जाके देखोगे, भीतर जब देखता है ऑपरेशन होता है, तो मांस से लिपटा हुआ ये जो सप्त धातु का शरीर सबसे द्रोणित है, लेकिन सब इसी को प्रेम करते हैं। शरीर, उसी के लिए सारी कॉरपोरेट वर्ल्ड मार्केट लगी हुई है। लेकिन वो शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। मेडिकल वर्ल्ड भी उसको पवित्र शुद्ध करने के लिए कोशिश करता है। सारे फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड, सारा जो ब्यूटिशियन वर्ल्ड है, सभी शरीर को, सब उसी का धंधा है सारी दुनिया। मेडिकल साइंस और ये पार्लर और ब्यूटी पार्लर और ये सब, लेकिन फिर भी वो अपवित्र हो जाता है। आजकल शादी ब्याह की सीजन है, बड़ा मेकअप, 5,000 का, 10,000 का, लाख का मेकअप करके लोग शादी ब्याह में जाते। वो फिर रात को सुबह से उठते हैं तो फिर सब बदबू देने लगता है, क्योंकि अपवित्र है, मां से लिपटा हुआ है। लेकिन अत्यंत इसमें एक विशेषता है कि इसी के अंदर जो साक्षी परमात्मा बैठा हुआ है। इसीलिए यह भौतिक शरीर नहीं होगा तो वहां वो तो आत्मा कहाँ रहेगा। शरीर तब तक पूज्य रहता है जब तक उसमें प्राण है, आत्मा। जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल जाती है तो फिर उसके मुर्दा, मुर्दे को सब डरते हैं, उसके परिवार वाले, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भागते हैं दूर, अरे मर गया। भारिया बिभ्यति तस्मिन का, पूरी जिंदगी 50-60 साल उसकी काया के साथ रही, और अब वो उसकी मृत काया को देखकर घबरा जाती है, भय लगता है। वही पत्नी जो 50-60 साल रही, इससे ज्यादा कौन अपवित्र वस्तु हो सकती है? यानी ये भौतिक शरीर सबसे अपवित्र है, लेकिन उसमें एक वस्तु है,
वह है आत्मा। वो आत्मा ही उसको बनाए रखता है। और पवित्र करने वाली विषय वस्तु में सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा तत्व है सब में। तो उस आत्मा का तत्व ज्ञान सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टम है, पवित्र है, उत्तमम का, कि आत्मा तत्व का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उत्कृष्टतम, सुपरलेटिव, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। क्योंकि अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित कर्म जो किए हुए हैं, और जो हम आगे अनंत जन्मों में जन्म देने वाले संचित कर्म प्रारब्ध रूप में क्षमता, ये सारे संचित कर्मों का बोझ उठाकर जीवात्मा घूम रहा है संसार। संचित कर्मों का बहुत बड़ा बोझा है। और ये सारे अनंत जन्मों के संचित कर्म आत्मज्ञान के द्वारा क्षण मात्र में भस्म हो जाते। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा 37वें श्लोक कि अनंत जन्मों के संचित पाप पुण्य धर्म धर्म कर्म और उसके फल जो जमाए हुए बैठे हैं जीव के अंतकरण में चित्त में, उस सारे संचित कर्म और संसार को क्षण भर में आत्मज्ञान नष्ट कर देता है, जला देता है। जैसे एक अग्नि का तिनका, आग का तिनका बड़े से बड़ा रुई का गोदाम है, रुई के गोदाम को भस्म कर देता है एक तिनका। ऐसे आत्मज्ञान का तिनका अनंत जन्मों के संचित पाप पुण्य सभी को भस्म कर देता, क्षण भर में नष्ट कर देता। यानी स्वप्न का संसार जो है वो आपका स्वप्न का संसार जागृत होने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाता। ऐसे ही आत्मज्ञान की ये महिमा है। इसीलिए आत्मज्ञानी के संचित कर्म भस्म हो जाते, तो न कुछ और सुधार कर सकता है न बिगाड़। उत्तमम पवित्रम, इसमें कहना ही इतना उत्तम है, अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने वाला है और पवित्र करने वाला। और फिर भगवान ने कहा पांचवा विशेषण प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष, साक्षात, स्वानुभूतिपूर्ण, वह नित्य आपके उपलब्ध है, मैं हूं के रूप में, साक्षी मैं हूं, स्वानुभूतिपूर्ण है, सबको रोज अनुभूति हो रही है। प्रत्यक्ष से इसका पता लगता है, प्रत्यक्ष जैसा पहले कहा था, आत्मज्ञान साक्षात अनुभूतिपूर्ण है। आप जब भी कोई प्रिय वस्तु को ग्रहण करते हैं तो बड़ा मजा आया बोलते हैं, मजा आया। ये मजा क्या है भाई? मानो कि आप लोगों ने अभी शादी ब्याह की सीजन है, मूंग की दाल का सीरा खा लिया, शुद्ध देशी घी, उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स, तो ये सीरा जो है बढ़िया मूंग की दाल का, तो मजा आया। आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, किसी भी इंद्रिय से ज्ञान न होने पर जैसे यह मजा बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, हमें मजा आया, लेकिन बताओ
आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, किसके द्वारा? मजा आया, आनंद हुआ। मूंग के हलवे का हलवा का स्वाद अभी भी जीवा पे चल रहा है। प्रत्यक्ष निश्चय है। अब मजा को बताओ जरा मुझे, आपके लेबोरेटरी में सिद्ध करके कि ये मजा है। वो आप स्वयं सिद्ध है। आपको जो आनंद आया, मजा आया मूंग के दाल का हलवा का, वो स्वयं सिद्ध है, प्रत्यक्ष है, आपका निश्चय है और आपका अनुभव है, स्वानुभूति पूर्ण। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जिसे आत्मा कहते, उसका साक्षात्कार साक्षात साक्षी रूप में होता है, विषय रूप में नहीं होता। इसीलिए प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष साक्षात, जिसे साक्षी रूप में अपरोक्ष कहते हैं, तो वह उसका अनुभव सबको होता है, लेकिन अज्ञान है, जानते नहीं है कि ये आत्मा का अनुभव हो रहा है, मजा आ रहा है। ये मजा भी आत्मा का ही स्वरूप है, आनंद निश्चित अनुभव के रूप में है ना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी निश्चित स्वानुभूति पूर्ण, उसके आप स्वयं साक्षी हो, अनुभूति पूर्ण, आप अनुभव कर रहे हैं। तो केवल सुख जो है संसार में, जो विषय सुख है, वो कर्म फल है, पुण्य है। तो जो लोग मनुष्य सुख के पीछे दौड़ते हैं ना, तो उसके पुण्य का फल है। सुख जो है वो पुण्य का ही फल होता है संसार में जितने। तो ये कहा धर्म्यम, धर्म्यम यानी धर्म से विरुद्ध नहीं है। धर्म कहो एक ही बात है, धर्म यानी पुण्य। जितने भी मनुष्य को सुख मिलते हैं वो पुण्य कर्म से, पुण्य कर्म कहो धर्म कर्म कहो, बात एक ही। सभी संप्रदाय में यही बात होती है कि पुण्य करो धर्म करो सुखी होगे। कोई दुखी होने की बात नहीं करता है। दुनिया के इतने संप्रदाय है, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, सनातन धर्म। धर्म करोगे तो सुखी हो जाओगे, कोई नहीं कहेगा कि धर्म करोगे तो दुखी हो जाओ। पुण्य कहो कि पुण्य करो धर्म करो, जितने भी विषय सुख होते, लेकिन वो पुण्य कर्म करने से, धर्म कर्म करने से सुख होते वो क्षणिक। या तो आप ज्यादा पुण्य करोगे, उपासना करोगे, तो देवलोक क्रम ब्रह्म लोक तक जाओ, न तो स्वर्ग लोक जाओ, लेकिन है वो नश्वर। विषय सुख चाहे कोई भी हो, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, वह नश्वर है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। एक शाश्वत है, वो आत्मज्ञान। जिस क्षण आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद वह कभी हमसे अलग नहीं होता, अदृश्य नहीं हो, वह सदा सर्वत्र सब में आत्मा रूप से बना रहे। इसीलिए इस आत्मज्ञान को धर्म्यम कहा, सभी धर्मों के अनुकूल है, सभी धर्मों को प्रकाशित करता है। वह नित्य सब में बना ही रहता है, एक जैसा।
इसीलिए वह धर्म से अविरुद्ध है। धर्म्यम, परंपरागत कहो, शास्त्र धर्म कहो, चाहे कोई भी हो, सबका एक ही लक्ष्य है, आनंद सुख। और ये तो स्वयं सुख स्वरूप है, बिना विषय के आलंबन के सुख सबको प्रकाशित कर। इतने महत्व का है तो कहते हैं यहाँ प्राप्त करने में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आत्मज्ञान तो इतना रहस्यमय कह दिया आपने, तो पाना मुश्किल होगा। बोले नहीं, कर तुम सुसुखम, आत्मज्ञान प्राप्त करने में ये बड़ा ही सरल है। न कोई बड़ा भारी परिश्रम है, न मेहनत है, यज्ञ है, दान है, न तप है, न योग करना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आंख से कुछ देखने के लिए आपको क्या श्रम करना पड़ता है, तो आंख के सामने जो आएगा वो दिखेगा सहज। देखने के लिए हम आंख को चौड़ी नहीं करते, अरे जो है वो स्वयं दिखता है। आंख से देखने में हमको कोई प्रयत्न, परिश्रम या उत्साह नहीं करना। आंख सामने विषय आया तो स्वयं दिख गया, बस। कोई उसमें परिश्रम नहीं करना है। इसी प्रकार आत्मदर्शन के अंदर कोई श्रम रूप दुख तो करना है ही नहीं। श्रम होगा तो दुख होगा, कष्ट होगा, प्रयत्न होगा तो दुख होगा। तो यहाँ आचार्य दृष्टांत देते हैं, यथा रत्न विवेक विज्ञानम। ये दृष्टांत आता है बार बार, कि हीरे का रत्न है, उसकी परीक्षा के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही समझाया जाता है कि हीरे में हल्की नीली जाय होती है तो हीरे का भाव बढ़ जाता है, और बीच में काली लकीर होती है तो हीरे का भाव घट जाता है। अब हीरा तो देखने की आवश्यकता है, देखने वाला है, तो उसे देखने के सिवा कोई प्रयत्न नहीं है। देखना आवश्यक है, लेकिन रत्न को देखने के सिवाय कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। वो अपने आप पता चल जाता है कि हीरा कैसा है, कीमती है, ज्यादा भाव है कि कम भाव। जो हीरो के व्यापारी होते हैं उनको पता चल। इसी प्रकार परमात्मा का आत्मज्ञान करने में अत्यंत सरल है, साक्षात है, साक्षी रूप में है, मैं के रूप में नित्य उपलब्ध है। इसलिए जब कहते कोई कार्य अत्यंत सरल है, आसान है, कर सकते हो, तो लगता है कि उसका फल कम होगा, सरल कार्य का कोई विशेष फल नहीं होता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये तो बड़ा सरल है, लेकिन इस फल अक्षय है, अव्ययम, इसका क्षय नहीं होता। कोई भी चीज सरल होती है उसका फल सरल होता है, क्षय कठिन होती है उतना उसका फल विशेष होता है, लेकिन इसमें कोई विशेष या सरल नहीं, ये तो सहज है, अव्ययम। इस आत्मज्ञान के फल का कभी क्षय होता ही नहीं है, अक्षय रहता है। संसार में मजा दो प्रकार की होती, एक तो सरल, दाल भात बनाना, दाल चावल खा लिया, पूरा मजा आता नहीं है, पेट भर जाता है, दाल भात पका लिया। लेकिन जब हम मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं तो उससे बहुत परिश्रम होता है, भिजाओ, धो, पीवो, कढ़ाई।
कठिनता से मूंग का शीरा बनता है, फिर उसे खाने में मजा भी पूरा आता है। दाल भात खाने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। तो ऐसा आत्मज्ञान में नहीं है कि दाल भात खाने में ज्यादा मजा आता है, मूंग के शीरा में ज्यादा और दाल भात में कम मजा आता है। ये आत्मज्ञान अति सरल है, इसमें कोई ज्यादा कम नहीं है। जो सुख है, आनंद है, वो हटता नहीं, व्यय होता ही नहीं, अक्षय कहा ना। बाकी जितने भी धर्म है, कर्म है, उपासना है, उसका फल नश्वर है। यहाँ तक कि बस आप उपासक हो तो ब्रह्म लोक जाओगे, वहां तक फल है। लेकिन इस आत्मज्ञान का फल तो अव्यय है, अविनाशी। सभी कर्मों का फल व्यय वाला, केवल आत्मज्ञान का फल ही अविनाशी, अव्यय का। और आत्मज्ञान अव्यय करने में बड़ा सरल, परंतु होने वाला जो सुख है वह अनंत है, यानी कभी समाप्त नहीं होता, अखंड है, अनंत है, निरंतर है, बना रहता है। तो इस प्रकार ये आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। आत्मज्ञान इतना ही सरल, अक्षय फल वाला प्रश्न उठता है, तो सब लोग इसे इतना प्राप्त क्यों नहीं करते? इसमें बाधा क्या है? तो ये भगवान अब आगे के श्लोक में कहने जा रहे हैं कि जो श्रद्धा रहित मनुष्य है उसे कभी आत्मज्ञान हो नहीं सकता। और दुनिया में सबसे कठिन चीज है वो श्रद्धा। श्रद्धा रहित मनुष्य बिना पाए ही संसार चक्र में घूमते रहते हैं। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करें। श्लोक नंबर 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, परंतप इस आत्मज्ञान रूपी परम धर्म को श्रद्धा रहित मनुष्य न प्राप्त होकर संसार चक्र में, काल चक्र में घूमते रहते हैं। तो आज हमने जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। तो ये राज विद्या, राज इदम, ये आत्मज्ञान, विद्याओं का राजा, राजगुह्यम, सब गोपनीयों, गोपनीय राजा, राजगुह्य, पवित्र, अति पवित्र, उत्तम, अति उत्तम, प्रत्यक्षावगम, साक्षात, साक्षी रूप में फल देने वाला, स्वानुभूति पूर्ण, धर्म्यम, धर्मयुक्त, कर तुम सुसुखम, साधन करने में बड़ा सुगम, करने योग्य, अव्ययम और अविनाशी है, अक्षर, अविनाशी। इस प्रकार ये आत्मज्ञान की भगवान ने महिमा कही। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है माधवी मणिनगर, नैना पुरोहित, राय बहादुर, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, लीना शाह, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा, संजीवनी, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल फिर मिलेंगे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को आज का नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको ओम नारायण। नमो ओम नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो